After a long break, fifth semester, hello everyone, this is Aditya, you are watching Engineers, and in today's video we'll be doing the most important type of MCQs for your advanced manufacturing process paper. Some MCQs जो है easy है, कुछ MCQs की level difficulty है. जो difficulty है उन पे हम ज़्यादा time spend करेंगे, देखेंगे कि कैसे tackle करना है, how to use the process of elimination, how to guess better options, how to reduce the risk MCQ गलत होने के. All these things we'll be discussing into the video now. Let us begin. So first is a very basic type of questions. Manufacturing process is defined as a group of process that cut material utilizing mechanical, thermal, electric. So we know basically they are called as non-conventional और non-traditional या फिर modern machining processes भी उनको बोला जाता है. ठीक है, ऑप्शन ए non-conventional, B is also correct, C is also correct. Let us move on to the next MCQ. Which energy domain is used in ultrasonic? तो मैकेनिकल एनर्जी डोमेन इज यूज्ड. इम्पिंजिंग करते हैं हम बेसिकली स्लरी को इम्पिंज करते हैं एब्रेसिव स्लरी को ऑनटू द मटेरियल, सो दैट रिमूव्स द मटेरियल. मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस? मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस बाय चिप फॉर्मेशन. हाँ, हो सकता है. मटेरियल रिमूवल डज नॉट टेक प्लेस बाय चिप फॉर्मेशन, ये भी हो सकता है बेसिकली. चिप्स वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ ईडीएम मशीन के केस में माइन्यूट चिप पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं. मटेरियल रिमूवल डज नॉट टेक्स प्लेस बाय चिप फॉर्मेशन. केमिकल मशीनिंग में चिप थोड़ी फॉर्म होती है. केमिकल मशीनिंग में तो वी रिमूव द आयंस. टूल मे और मे नॉट बी हार्डर देन वर्क पीस, वेरी मच ट्रू. फिजिकल टूल इज ऑलवेज प्रेजेंट, दिस इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेसेस. फिजिकल टूल हमेशा होता ही है, दिस इज़ नॉट कंपलसरी. ईडीएम में होता है, ईसीएम में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, लेजर मशीनिंग, दे डो नॉट हैव अ फिजिकल टूल ऑलवेज प्रेजेंट. सो बेसिकली दैट इज एन odd man out of this characteristics. So let us move on to the next one. Electron beam machining uses dash form of energy to remove material. Electron beam machining है, okay. So certainly electrothermal energy वो use करता है basically, okay. Beam of electrons, उनकी kinetic energy thermal में convert हो जाती है. Material removal takes place, you all know this. Let us move on to the next MCQ. State true or false. Basically these are certain questions जो कि जस्ट रिवीजन या फिर फैक्ट्स कुछ बताने के लिए मैंने ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस यहाँ पर डाल दिए. स्टेट ट्रू और फॉल्स. डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड एक्ट एज अ कंडक्टर एज वेल एज एन इंसुलेटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ओके. सो दिस इज अ फॉल्स. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, इलेक्ट्रोथर्मल मशीनिंग, ईडीएम डब्ल्यूईडीएम, इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं, तो देयर इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर. लेकिन ईसीएम में भी यूज़ इलेक्ट्रोलाइट, नॉट डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, ओके. ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में भी यूज़ डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज़ करते, हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, ओके, इन ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल. और ईडीएम में हम डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, ओके. आई एम ऑल्सो गेटिंग कन्फ्यूज्ड, दैट्स व्हाई द एमसीक्यूज आर देयर, ओके. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a function of dielectric fluid? To act as an insulator once the breakdown voltage is reached. To act as a conductor. Dielectric fluid as a conductor तो act करता है basically because तभी तो spark generate होता है. To cool the workpiece, yes, that also it does. To carry away molten metal, yes, that also it does. So option A, what is different? To act as an insulator. हाँ, dielectric fluid तो act as an insulator भी करता है, लेकिन look at the statement ahead. आगे वाला statement देखो. Once the breakdown voltage is reached, this is wrong, okay. Once the breakdown voltage is reached, it should act as a conductor, and फिर as soon as the voltage decreases, it should act as an insulator. ठीक है, तो breakdown voltage के बाद it should act as a conductor, लेकिन हमने यहाँ पर insulator डाला, इसलिए वो ऑप्शन गलत है. This is somewhat confusion वाले question. This is a certain type of MCQ which could confuse you. Moving on to the next question, let us move on. द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस? इमेज बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, बहुत ही ईजी यहाँ पर दिख रहा होगा. स्पार्क इरोजन प्रोसेस है, ओके. हाउ डू आई नो ये स्पार्क इरोजन प्रोसेस है, ओके. केमिकल मशीनिंग भी हो सकता है, अल्ट्रासोनिक तो नहीं होगा. ट्रांसड्यूसर वगैरह यहाँ पर कुछ ऐसे दिख नहीं रहा. स्लरी एब्रेजिव दिख नहीं रही. एब्रेजिव जेट मशीनिंग तो वैसे भी नहीं है, कुछ एब्रेजिव मटेरियल ही दिख नहीं रहा है फोटो में, ओके. सो हाउ डू आई नो केमिकल है कि फिर ईडीएम प्रोसेस है? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर नोटिस करना, स्पार्क, उस जो बकेट में फ्लूइड है उसमें लिखा है डाइलेक्ट्रिक, ओके. वहाँ पर बकेट में फ्लूइड में लिखा है डाइलेक्ट्रिक. इफ़ यू आर यू एबल टू सी दैट पर्टिकुलर
written there, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है, देखो उसको, it is written dielectric. Okay, dielectric is only used in spark erosion process. केमिकल में इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ठीक है, so because of that ये spark erosion process है. The metal removal rate, next MCQ, metal removal rate increases as dash increases. Intensity of current, very much easy MCQ. Okay, characteristics में से आ जाता है. Okay, which of the following machining process requires hole already present in the workpiece, so the process may be carried out. Abrasive jet को ऐसे कोई requirement नहीं है, already hole present होना चाहिए. Laser also does not require any such requirement. Water jet also does not require wire electro erosion process, या फिर I have named it very much differently in here. It is actually wire electro discharge machining process. तो यहाँ पर we have named it differently, deliberately अलग अलग नाम बताने चाहिए. You should know different names. Wire electro erosion process. Okay, it is nothing but WEDM. It is very much necessary कि already drilled एक hole हो to carry out machining, या फिर तुम्हें edges से cut करते आना पड़ेगा. Okay, if you want to cut एजेस से कट करते आना पड़ेगा, वरना देर इज एन इम्पॉर्टेंट, देर इज वेरी मच नेसेसिटी कि एक ऑलरेडी होल शुड बी प्रेजेंट इन द वर्क पीस. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन प्लाज्मा कटिंग बी यूज टू कट प्लास्टिक? तो नो, वी डू नॉट यूज सच हाई टेम्परेचर कटिंग सोर्स टू कट प्लास्टिक. ओके, ऐसा ही क्वेश्चन डाल दिया मैंने ये. ओके, जस्ट टू फैक्ट्स. लास्ट से हम कंटिन्यू करते यार, फिर से बता नहीं वाइट ओवर द डिस्टर्ब. ओके चलो, कट. द इलेक्ट्रोड, द डैश इज यूज्ड एज अ कैथोड इन प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस. सो बेसिकली वी ऑलवेज नो यार, ईडीएम हो, ईसीएम हो, कौन से भी प्रोसेस हो, हमेशा वर्क पीस इज यूज एज एन एनोड एंड इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज एन कैथोड. वी नो दिस बेसिकली. ओके, इन एवरी प्रोसेस इलेक्ट्रोड इज कैथोड, वर्क पीस इज एनोड. ओके, next, moving on to the next MCQs. In abrasive jet machining, due to high vibration at cutting point, abrasives are made to impinge and material removal takes place. True or false? This is generally used to test. This question is designed to test your reading. मतलब reading कितना carefully करते हो. Important देखो, abrasive jet machining, due to high vibration at cutting point, abrasives are made to impinge and material removal takes place. बिल्कुल नहीं होता basically ऐसा. This happens in ultrasonic machining. Okay, ultrasonic machining में this happens. हाई वाइब्रेशन एट कटिंग पॉइंट की वजह से एब्रेसिव्स कॉज इम्पिंज एंड मटेरियल रिमूवल. एब्रेसिव्स में तो सिर्फ बेसिकली यू इम्पिंज एब्रेसिव्स एट वेरी हाई वेलोसिटी ऑन टू द वर्क पीस. ठीक है, इसलिए दिस इज फॉल्स. ओके, अगर पहली बार में सिर्फ रीड करोगे तो इट विल बी वेरी मच सीम ट्रू टू यू. ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू दिखेगा पहली बार रीड करोगे, लेकिन नाउ इफ़ यू आर रीडिंग इट केयरफुली यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि यार ये एब्रेसिव है. ठीक है, उसने ये अल्ट्रासोनिक में होता है. ओके, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर. स्ट्रेट टू और फॉल्स, आफ्टर मशीनिंग द एब्रेसिव मटेरियल कैन बी रीयूज्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. दे कैन नॉट बी रीयूज्ड. उनका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो दे कैन नॉट बी रीयूज्ड. इमेज बेस्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द विच ऑफ द फॉलोइंग मशीनिंग प्रोसेस. दिख ही रहा है यार, बेसिकली ट्रांसड्यूसर लगा है वहाँ पर. ओके, टूल मोशन दिखा रखिए, अल्ट्रासोनिक ही होगा. इलेक्ट्रॉन बीम में इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा, लेज़र बीम में लेज़र दिख नहीं रही, एब्रेसिव जेट में तो एब्रेसिव जेट नहीं दिख रहा. तो मतलब सेंस यूज करो, है ना, यूज कॉमन सेंस. ओके, दिस इज एन ट्रांसड्यूसर. ओके, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग कैन बी यूज्ड फॉर कंडक्टिव एज वेल एज नॉन कंडक्टिव. ट्रू बेसिकली. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक. ठीक है, ईडीएम है, ईसीएम है, प्लाज्मा आर कटिंग है, दे कैन बी ओनली यूज्ड फॉर कंडक्टिव मटेरियल्स. ओके, वही उनका मेन ड्रॉबैक है. लेकिन दिस अल्ट्रासोनिक मशीनिंग कैन बी यूज्ड फॉर non-conductive as well as conductive. ठीक है, that is a major advantage of ultrasonic machining. Next, magnetic deflection coil in the electron beam machining is used for adjust the position of beam on the workpiece. Yes, very much true. Basically, just revising fact के लिए MCQ डाला गया है. Which of the following machining processes is carried out in vacuum chamber? इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग जो होती है वो वैक्यूम चेंबर में कैरी आउट होता है. बेसिकली वायर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज ना, अल्ट्रासोनिक ना, इलेक्ट्रॉन बीम इज कैरिड आउट इन वैक्यूम चेंबर. फैक्ट्स रिवीजन MCQ. Precision machining of conductive material as well as non-conductive can be done by laser beam machining. Q. Electron discharge and plasma arc machining requires material to be conductive. ठीक है, सिर्फ conductive का ही किया जाता है with electro discharge and plasma, but with laser beam you can do conductive as well as non-conductive. Moving on to next MCQ, the part of milling machine over which cutter can be mounted is called as arbor बोलते हैं. Okay, not much important. This is an which of the following milling cutter? slab या फिर plain milling cutter बोलते हैं. Simple. Okay. Spiral bevel gears are used for power transmission between what?
बिटवीन डैश शाफ्ट्स, एक्चुअली वहाँ पर एक वर्डिंग चाहिए था, शाफ्ट्स, व्हाट शाफ्ट्स, ओके. So spiral bevel gears are used for power transmission between perpendicular shaft. Okay, very much important. Perpendicular shafts के लिए spiral bevel gear we use. Parallel के लिए तो कौन सा भी चल जाता है बेसिकली. ओके, इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल के लिए अलग अलग टाइप के गियर बनते हैं. Process in which gear cutting takes place with the help of a helical cutting tool, it is called as hobbing gear. Okay, gear hobbing बोलते हैं. Major advantage of gear shaping using pinion cutter is it can cut both internal and external. Very much important MCQ. ठीक है, what is the advantage of pinion cutter over gear hobbing? That is internal and external gears can be cut. Next, gear finishing processes where manufacturer gears is meshed, where manufactured gear जो बनाया है हमने is meshed with cast iron gear. ऑलरेडी एक gear है cast iron का, and abrasive particle are introduced. उस gear finishing को हम बोलते हैं gear lapping process. Okay, it is called as gear lapping process. So next MCQ में हम आ जाते हैं basically. Over to the next MCQ. The positioning system in which coordinates are specified with respect to previous position of the tool, उसको इंक्रीमेंटल सिस्टम बोलते हैं यार. बेसिक चीज़ है यहाँ पर. इंपॉर्टेंट MCQ, Z एक्सिस इन द मशीन टूल इज ऑलवेज टेकन एज स्पिंडल एक्सिस. ओके, कौन से भी CNC मशीन के 3 एक्सिस होने वाले, X Y Z, विच इज़ वॉट. Z इज ऑलवेज टेकन एज स्पिंडल एक्सिस, तो उसके ऊपर फिर तुम बाकी डिसाइड करते हो X कौन सा Y कौन सा. In CNC machine mode, very important MCQ. In this mode, CNC machines operate same as conventional machines. What is that mode called? We have 3 modes: dry run mode, block by block execution mode, and jog mode. Absolute mode ऐसा कुछ नहीं होता. Okay. In jog mode, basically CNC machine हम हाथ से operate कर सकते हैं. Okay, with the help of a joystick वगैरह. Okay, that is important MCQ. Which of the following is not a CNC program format? 3 important CNC programming format है. Okay, many people don't know. In orals they ask these questions and many people still don't know. A, B, C तीनों प्रोग्रामिंग फॉर्मेट से. फानुक ब्लॉक फॉर्मेट ऐसा कोई चीज़ नहीं होती. ओके, इट इज़ एन इमेजनरी ऑप्शन मैंने यहाँ पर डाल दिया. इन दिस मोड CNC मशीन ऑपरेट सेम एज कन्वेंशनल. ओके, रिपीट हो गया है. इंपॉर्टेंट G कोड्स, यू शुड नो दिस. G कोड्स हो सकता है कौन सा भी MCQ में आ जाए बेसिकली. ये इंपॉर्टेंट M कोड्स. अब बेसिकली यहाँ पर एक आ गया सर्कुलर इंटरपोलेशन का प्रोसेस. दिस यू कैन ओनली सॉल्व अगर तुम्हें सर्कुलर इंटरपोलेशन CNC प्रोग्रामिंग बताए तो. ओके, अगर कंपेयर करोगे ना तो C ऑप्शन मिल जाएगा कि C ऑप्शन इज मैचिंग विद द एक्चुअल प्रोग्रामिंग फॉर्मेट ऑफ सर्कुलर इंटरपोलेशन. ठीक है, वो एक्सप्लेन हम यहाँ पर नहीं करेंगे. इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ. मेजर डिफरेंस बिटवीन कैंट साइकिल एंड सबरूटीन इज. कैंट साइकिल रिड्यूसेस प्रोग्राम ऑफ लेंथ, सबरूटीन इंक्रीजेस नहीं. ऐसा नहीं है, दोनों भी लेंथ रिड्यूस ही करने के काम आते हैं. Cant cycle is used for identical machining, subroutine is used for different types. No, both are used for identical machinings. Cant cycle is used when multiple passes are required. Yes, and subroutine is used where multiple passes are required at different locations. Cant cycle is used for a same location. एक ही जगह पर अगर तुम्हें बार बार मशीनिंग करनी है, as in case of turning, तो तुम Cant cycle यूज़ करोगे. लेकिन अलग अलग जगह पर तुम्हें ड्रिलिंग करनी है तो you will use subroutine. Okay, important MCQ. Dash is the distance of tool tip from work surface, tool offset है यार. Fixed automation head production dash and dash. अरे यार मतलब फालतू क्वेश्चन. फिक्स ऑटोमेशन में क्या होता है, हाई प्रोडक्शन रेट होता है और वेराइटी लो होती है. ओके, प्रोग्रामेबल में अपोजिट होता है इसके. मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच समटाइम्स द माउथ स्पीड डजंट मैच विद द ब्रेन स्पीड. Manufacturing approach in which similar part of group together in a family in order to take advantage of the similarity in design and production. फालतू क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत जल्दी रीड कर रहा हूँ. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप टेक्नोलॉजी. ओके, अब ये जो लास्ट के MCQs है ना, ये पक्के से करके जाना. ओके, बिकॉज आई हैव समराइज्ड चैप्टर्स इन इट. ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है फालतू सा मतलब जस्ट थ्योरी उसमें है, तो उसका सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने इस MCQs में डाले, तो ये ज़रूर रिवाइज करना. ओके, जस्ट रिवाइज दे. तो सर्टेनली आई हैड डिज़ाइन दिस MCQs विद द एम कि तुम्हें अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है या फिर ऐसे अलग अलग कोने से पकड़े हुए क्वेश्चंस जो है वो आ जाए. बेसिकली इन सारे MCQs को मैंने आई हैड ट्राई टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ देम इनटू दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट MCQ लिस्ट. होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड like the video if you have liked the video, if you have profited from the video, if you have gained some knowledge from the video. Till then, wait for the next video for the most important MCQs. The series will continue. Thank you.